यहाँ पर बैठे हैं। आपका परिचय क्या है? सरासरी नियत में खोट था, अभी तक सरपंच नियत में खोट था, अभी तक सामने नहीं आ रहे। वो अभी बुलाने पर सामने नहीं आ रहे। नियत में उनकी खोट है, मशीन में उनकी गड़बड़ी है, इसलिए हमारी आज क्या नाम है कि हमारी फसल जो बर्बाद हो रही है यहाँ पर रोड पे। अगर एक और बार बारिश आएगी तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या ये लेंगे? FCI वाले लेंगे क्या जिम्मेवारी हमारी? और बहन जी आपका परिचय बताइएगा। मैं प्रियंका खड़कराम जी। और मौसम की किसको ये पता है? भाई आज बारिश हुई है, कल नहीं होगी। जब मौसम हमारा खराब है, भगवान भी हमारे साथ पड़ा हुआ है, तो ये मंडियों वाले, ये जो खरीदने वाले हैं, ये क्यों नहीं समझ रहे इस बात को? कहाँ सुखाएं हम अपनी फसल को? यहाँ डालेंगे। आज यहाँ फसल कम आई है इसलिए यहाँ सुखाई जा रही है, कल यहाँ मंडियां भर जाएंगी, अपनी फसल को कहाँ सुखाएंगे हम? ये जवाब भी दे ये मंडियां वाले, ये खरीदने वाले जो यहाँ पर ठेकेदार बने हुए हैं। और यहाँ पर किसानों को हर चीज की सुविधा मिलनी चाहिए। यहाँ चौकीदार भी नहीं है और झूठ बोली जा रही है हमें मौके पर। चौकीदार भी नहीं है और यहाँ की सोसाइटी भी खुली नहीं है। हर चीज का यहाँ निरीक्षण किया जाएगा मिनट मिनट के साथ। यहाँ किसान आ चुके हैं। आ जाओ यहाँ पे। चेक करें भाई, चेक करें। ना तो टॉयलेट की सुविधा है, ना मेडिकल की सुविधा है, ना रहने की सुविधा है, ना चौकीदार की सुविधा है, किसी चीज की। जय किसान कौम, जय किसान, जय जवान, जय किसान सरदारी। हमारे लिए बहुत बुरा टाइम है जो अभी अभी एक खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्री के लड़के ने ही आम लोगों पर, जो हमारे किसान हैं, उन पर गाड़ी चढ़ा दी। ये हमारे लिए बहुत ही बुरा और दुखद घटना है। और 2 किसान हमारे शहीद हो चुके हैं और 8 को गंभीर चोटें हैं। तो ये सरकार है जो अहिंसा करना चाहती है, हमें उस्काना चाहती है। तो इस टाइम हमें शांतिपूर्ण हमारे संयुक्त मोर्चे के आह्वान कई आदेश का इंतजार करना पड़ेगा। कृपा करके कोई भी किसान सरदारी किसी भी तरह की सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि अब जो हमारा आंदोलन है ये बिल्कुल लास्ट स्टेज पर है। और हमारी आन बान शान और हमारे जमीन और जमीर की लड़ाई है, आजादी की दूसरी लड़ाई है। और ये सरकार की नाक की लड़ाई हो चुकी है। आप समझदार हो, जब हमारे नेताओं के बच्चे ही किसानों के ऊपर, किसान देवता के ऊपर यदि गाड़ियां चढ़ानी शुरू करेंगे तो सीधी सी बात है, हड़बड़ाहट है। और ये चाहते हैं हम भी हड़बड़ाहट करें, पर हमारा अभी मौका नहीं है हड़बड़ाहट करने का। संयुक्त मोर्चा कोई भी सख्त फैसला ले, हम आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं। हम में बार बार खून बहाने की ताकत नहीं है। हमारे भाई, हमारे माँ बाप हर रोज खून बहा रहे हैं, शहादतें दे रहे हैं। हम संयुक्त मोर्चा से आह्वान करना चाहते हैं कोई कड़ा फैसला ले। और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में तो जो हुआ, घटना को अंजाम दे दिया, हो सकता है वहां के मुख्यमंत्री ने अंदरूनी कोई मीटिंग की हो। और हरियाणा के खट्टर साहब ने कुछ टाइम पहले कहा है, जो उसके खुद के लोग हैं, यानी उसके कार्यकर्ता हैं, अकबी आप इनका हजारों लठ उठाकर इनका स्वागत करो, इनका इलाज करो, आप बड़े नेता बन जाओगे यदि 1-2 किसान को मार दोगे। तो हम इसको कहना चाहते हैं, इस खट्टर पट्टर को, कि आप गलती मत करिए। आप उत्तर प्रदेश में देख लेना उस मुख्यमंत्री का क्या हाल होगा, और आपका भी वही हाल होगा जो उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री का हुआ। आप लोगों ने हमें कम आंकने की कोशिश की है, हम शहादतें देने से डरते नहीं। हमारी 700 शहादतें हो गई है, 700 से 2100 शहादतें हो जाएंगी, पर आप लोगों को ये जरूर बता देंगे कि हम कौन है और हमारा वजूद क्या है। शर्म आनी चाहिए। जहां का मुख्यमंत्री ऐसी वाहियात बातें करते हैं तो उस हरियाणा के हम वासी हैं, उस भारत के हम वासी हैं। ऐसे मुख्यमंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब आप सरकार में होते हुए ऐसी वाहियात बातें करते हैं, आम आदमी भी ऐसी गलत हरकतें नहीं करेगा जैसी हरकतें आप कर रहे हैं। सोचने और समझने की बातें हैं ये। हमारा मुख्यमंत्री का काम है शांति बहाल रखना। आप खुद उनको गुंडा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कच्चा और निक्कर पहन के जो आपने शिक्षा ली है वही शिक्षा आप किसानों पर यूज करना चाहते हो। पर आप भूलना नहीं, हम आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। पर हमें एक ही इशारा संयुक्त मोर्चा का चाहिए, फिर हम इन लोगों का इलाज करते हैं। क्योंकि इन लोगों ने बिल्कुल हमारे नाक में दम कर रखा है। हर चीज के लिए हमें आंदोलन करना पड़ रहा है, हमारी फसलों के लिए, हमारी नस्लों के लिए, हमारे रोजगार के लिए, हमारे घर के चूल्हा जलाने के लिए। बेरोजगारी बढ़ा दी है, तेल गैस बढ़ा दी है। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम जी पाए, ना हम जी पा रहे हैं, ना हम मर रहे हैं। अनिश्चितकालीन इमरजेंसी जैसी हालात हो गए हैं इस देश के।
तो मैं यही कहूंगी, अपने संयुक्त मोर्चे से दोबारा से हाथ जोड़कर विनती है, कृपा करके उत्तर प्रदेश में कोई कड़ा फैसला ले, और जो हमारा हरियाणा का मुख्यमंत्री है इसके ऊपर भी कोई कड़ा फैसला ले, ताकि ये मुख्यमंत्री जैसे मेन पदों पर बैठकर ऐसी वाहियात बातें ना करें और अपने पद की गरिमा रखें, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। जय जवान, जय किसान, जय संयुक्त मोर्चा। जो लखीमपुर की जो घटना हुई है, वहां से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई, और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं, और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहां से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुंचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहां से अपडेट आपको करते रहेंगे। जो लखीमपुर की जो घटना हुई है, वहां से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई, और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं, और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहां से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुंचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहां से अपडेट आपको करते रहेंगे। जो लखीमपुर की जो घटना हुई है, वहां से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई, और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं, और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहां से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुंचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहां से अपडेट आपको करते रहेंगे। जो लखीमपुर की जो घटना हुई है, वहां से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई, और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं, और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहां से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुंचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहां से अपडेट आपको करते रहेंगे। जो लखीमपुर की जो घटना हुई है, वहां से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई, और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहां से लखीमपुर के लिए यहां से निकल रहे हैं, और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहां से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुंचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे
हम रास्ते से और वहां से अपडेट आपको करते रहेंगे। जो लखीमपुर की जो घटना हुई है, वहां से विरोध करके अपने जो किसान थे वे वापसी लौट रहे थे। लौटते हुए लोगों के ऊपर गाड़ियों से हमला करा गया, फायरिंग करी गई और उसमें अभी तक जो जानकारी है कई लोग उसमें उनकी डेथ हुई, ये जानकारी अभी है। और हम यहाँ से लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं, रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुँचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहाँ से अपडेट आपको करते रहेंगे। प्रधान जी, एक अपने 2-4 आदमियों ने भेज दो, वो 5-7 जने होने वाले 10 जने जो जा रहे हैं, या तो वो यहाँ पे आ जाए और या यहाँ से हम इकट्ठा होकर इस तरीके से रूपरेखा बनाओ। एक बार आराम से 2 जगह पोरे हैं तो करिए, या तो उन्ना आड़े बुला लो या पाए उड़ा चलना। मेरे हिसाब से आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बात सुनो भाई, राम तो बैठ के ऊपर है, राम तो बैठ के भाई पर भाई सा है, सुनो बात रहे मनस मर रहे भाई मारे, अरे ब्याह को नहीं जीटीपी भी अपना मुंह चमकाना, कुएं पड़ जो आगे जाएगा न्यू बेरा जो कह लिया भाई पंचायती उरे बैठ जो है, भी आगे जान के पड़ रही है, कुएं पड़ो आगे नहीं जाना है भाई। आज भी तेरा चमकान की हो रही है, मन से मर रहे हमारा को ब्याह को नहीं भाई हुआ है, जीती जाना रहा पड़ा खटका टोल का ताऊ प्रधान और इसका कमांडर में जो बात होगा मानना में या पंचायत में इकट्ठे हो खटका टोल पर रहे किसी एक आदमी तो नहीं आ रहे, हाँ तो आ रहे तो भाई आ रहे सारे तारे, कोई बात नहीं, जीनता सारी जीनता आ रहे हैं, खटका टोल के आ रहे हैं, कोई बात नहीं, जीनता जो आ रहे सारा खटका टोल का अपना मेन ऑफिस है, पूरा सड़क में चल रहा है आराम से, सारे गांव राम पूरा देख के चला है सारा जीन आ रहा है। जोरदार नारे लगाओ। उनके बाद अनीश ले आ रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित सभी बुजुर्गों को मेरा जोड़ करके राम राम। और सीधी बात अपने मुद्दे पे आवा, इस खट्टर सरकार ने, इस मोदी सरकार ने 10 महीने हो गए हम अपना आंदोलन चला रहे हैं शांति प्रिय ढंग से, और इसने हमें उग्रवादियों की संज्ञा दी थी, आतंकवादियों की संज्ञा दी थी, लेकिन ये उल्टे नामे बीजेपी पर लागू होते हैं। 10 महीने हो गए हम शांतिपूर्ण बैठे हैं और भाजपा सरकार का, इस खट्टर सरकार का यह बयान आया था कि सरकार संयम रखे हुए हैं, ये तो आतंकवादी है। मैं खट्टर सरकार को बताना चाहती हूँ, अगर हमें आतंक करना होता ना, उपद्रव करना होता तो हमने 10 महीने रोड़ा पर बैठने की जरूरत नहीं थी। और आज यह खट्टर सरकार ये बोल रही है कि इनका लठ बरसाओ, 500-700 हमारे जवान खड़े होकर कह यार इनको भगाओ बॉर्डरों से। तो मैं इस खट्टर सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि ये भले ही हमने अपना आंदोलन गांधीवादी नीतियों पर रख रखा हो, लेकिन इसमें वंशज भगत सिंह वाले बैठे हैं, ये बहम निकाल देना खट्टर सरकार। आप तो लठों की बात करते हो, अपनी बंदूकों में गोलियां भर के तैयार रखो, किसानों की छाती आगे रहेगी, ये ध्यान रखे खट्टर सरकार। और मैं नहीं, कन्नौज में जो हमारे 70-70 साल के बुजुर्गों के सिर फोड़े गए थे, मुझे नहीं लगता आयुष सिन्हा का कोई दोष है वहाँ के एसडीओ का, मुझे नहीं लगता वहाँ के एसडीओ का कोई दोष है, क्योंकि जिस हरियाणा का मुख्यमंत्री ऐसे गुंडागर्दी वाली बयानबाजी करता है तो उसके पदाधिकारियों का क्या दोष है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और एक नारा लगाइए, जय जवान जय जवान। भगत सिंह तेरी सोच थे, ध्यान रखे खट्टर सरकार, भगत सिंह वाले वंशज बैठे हैं, और जिस दिन संयुक्त मोर्चा ने हमारे हाथ खोल दिए ना, उस दिन लठ उठाने के लिए भी एक किसान तैयार है, कमजोर रखने की जरूरत नहीं है हमें। धन्यवाद। आदरणीय किसान भाइयों, सम्मानित मंच, आज हम सारे भाई इस दुख की घड़ी में इकट्ठा हुए हैं और जो लखीमपुर खीरी के अंदर
ये दुखदाई घटना घटी है। इस घटना की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और संयुक्त किसान मोर्चा पर के आह्वान पर आज ज्ञापन देने आए हैं राष्ट्रपति के नाम डीसी के माध्यम से कि जो लखीमपुर खीरी की घटना के दोषी हैं उनको सजा दी जाए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करके एक सुप्रीम कोर्ट की SIT बना के जजों का पैनल बना के इसकी जांच करवाई जाए और उनको फांसी दिलाने की सजा दी जाए। और साथियों, आज हमारे मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था कल कि 800, 700 और 1000 गुंडों का टोल बना के इन किसानों पर लाठीचार्ज किया जाए। इसलिए मुख्यमंत्री के लिए ये बड़े अशोभनीय बयान था और हम मांग करते हैं कि इस पर तुरंत केंद्र सरकार संज्ञान ले और इस मुख्यमंत्री को बर्खास्त किया जाए, इसका इस्तीफा लिया जाए और इसके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा और जनता को भड़काने का मुकदमा दर्ज किया जाए। साथियों, बड़े दुर्भाग्य की बात है, ये प्रदेश का मुख्यमंत्री यहाँ पर जंगल राज स्थापित करना चाहता है, क्योंकि हम शांति से, संयम से और अनुशासन में हमारे आंदोलन को चलाए हुए हैं। लेकिन इसी कड़ी का नतीजा था कि यूपी के अंदर योगी सरकार ने निहत्थे किसानों को कुचलने का काम किया है। इसलिए हम आज सब विज्ञापन देने के लिए इस धुड़ की घड़ी में बटले हुए हैं। आप सभी ने शांति रखनी है, संयम दिखाना है। वैसे तो हमारा सबर का बांध टूट चुका है, लेकिन अगर इसी तरह से सरकार करती रही तो हम भी सरकार को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं कि हम भी सरकार की ईंट से ईंट बजाना जानते हैं। आपने भी सभी ने जो संयम का परिचय दिया, अनुशासन का परिचय दिया, इस बात के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा। और जैसे मास्टर जीओ ने बताया कि समय का अभाव है, मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, आसमान भी गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। साथियों, 2 नारे लगाना चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम दूंगा। संयुक्त किसान मोर्चा, छत्तीस जात का भाईचारा, लखीमपुर खीरी के दोषियों को, लखीमपुर खीरी के दोषियों को मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दो, मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दो। जय हिंद साथियों। कोई बुला देंगे, यूनियन के भी तो हैं, अरे नजदीक है जो जी। तो साथी भूपेंद्र कैप्टन साहब अपने बीच में 2 मिनट के लिए अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद मास्टर जी। आज भिन्न भिन्न गांव से आए हुए इस किसान शोक सभा में सभी किसानों को हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। ये जो कल का दिन, मैं उसको कहता हूं कल का दिन इस भारत के इतिहास में काला दिन है, जहां पर 2 ऐसी घटनाएं घटी जो इस भारत के संविधान के मुताबिक कहीं पर भी मान्य नहीं। पहला, सत्ता के मद में चूर, एक सांसद के बेटे ने बेकसूर किसानों को कुचल के मार दिया। कानून हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। इस देश के अंदर संविधान का राज है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है, मुझे लगता है इन्होंने संविधान को जो है ताले के अंदर बंद करके कहीं रख दिया है। ये अपनी मनमानी इच्छा अनुसार कानून को अपने हाथ में, अपनी जेब के अंदर रखते हैं, जो इस देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान जो किसी भी तरीके से संवैधानिक नहीं हो सकता। संविधान के अनुसार हर गुनाह की एक सजा मुकर्रर है, परंतु लाठी डंडे से कोई समझौते नहीं होते। परंतु एक संवैधानिक प्रदेश का जो सबसे उच्च संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति हमारे श्री मनोहर लाल खट्टर जी, जिनका बयान यह है कि जैसे को तैसा, अगर जैसे को तैसा आप इस देश को, इस प्रदेश को शमशान बनाना चाहते हैं
कल अगर किसान या बाकी जितने आंदोलन करता वो भी इसी सोच के साथ अगर फोर्स के साथ इसी तरीके का व्यवहार करने लग जाएंगे तो इस प्रदेश को शमशान बनने में समय नहीं लगेगा। शर्मनाक है वो बयान और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं कि एक मुख्यमंत्री को इस तरीके के बयान देना, एक छोटा भैया, एक छोटा सा जवातना सा कार्यकर्ता भी इस तरीके का बयान नहीं दे सकता जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है। इतनी छोटी सोच और वो इस देश को, इस प्रदेश को के अगवा है, तो अब इस प्रदेश का क्या होगा ये आप लोग सब सोचने के लिए जो है आप खुद ही सोच लो कि होगा क्या इस प्रदेश का। क्योंकि जिस दिन से इसकी सरकार बनी है एक भी कोई भी चाहे विभाग है उससे कोई संतुष्ट नहीं है। इसलिए ऐसे शर्मनाक बयान, मैं ये कहता हूं कि वाकई में जो सतवीर पहलवान जी ने कहा था इनके खिलाफ जो है FIR दर्ज करवाई जाएगी और जो है आगे आज नहीं तो कल इसका फैसला जरूर होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कैप्टन साहब का। प्रकाश जी का रणधीर जी बातचीत रखेंगे और सिक्कम तैयार रहे। 2 मिनट से ज्यादा का ना ले क्योंकि 20 मिनट ही बाकी है। 10 वक्ताओं को इस 20 मिनट में बुलवाना था। बहुत ही मान या शान के साथ जितने गांव शायद मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, माता शक्ति और युवा शक्ति पत्रकार हमारे साथी, आपको पता है कि आज किसानों ने अपने धंधों को छोड़कर इन मुख्यालयों पर क्यों आना पड़ा? क्योंकि कल जो एक पद के ऊपर बैठा हुआ मुख्यमंत्री जिसको चाहिए था इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर शांति बनाना, वही इस प्रदेश को आज रंगे हाथों बनाना चाहता है। आप समझ चुके होंगे पत्रकार महोदय जो यह आदेश करता है, क्योंकि हमारे बच्चे चाहे पुलिस में है, फौज में है, एक किसानों को आमने सामने कराने का काम ये मुख्यमंत्री करता है। हम घोर शब्दों में इसकी निंदा करते हैं। एक मुख्यमंत्री का हक नहीं बनता कि वो ये कहे कि डंडे उठाओ किसानों के ऊपर आओ। अगर खट्टर साहब आप मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या ये बात कह सकते हो? अरे हमारे बच्चे हैं, इनको आदेश ये नौकरी के लिए आए हुए, ये देवदाता जो पेट भरता है उनको मरवाना चाहते हैं। हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम एक ही चीज चाहेंगे, आप गोली मारिए, लाठी मरवाइए, लेकिन अपनी हक लेंगे। जो कल यूपी के अंदर हुआ, आज किसान इन्होंने जानबूझ के उस गाड़ियों के अंदर रोकने का काम किया। वो रोके नीचे उनकी चमड़ी आई हुई है। आप ध्यान कर लेना, ये बीजेपी, जेजेपी, RS वाले आपको पढ़ना चाहेंगे। आपकी हिम्मत होनी चाहिए, एक बढ़ के रहो। बहुत सी बात है जो आपको नहीं कह सकते। आपको ये पता होगा ये सरकार सिर्फ और सिर्फ आपको मारना चाहती है। अरे मेरे साथियों, जमीन चल चुकी है, आसमान बाकी है। आए किसान देवताओं, अब तुम्हारा इम्तिहान बाकी है, इम्तिहान बाकी है। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों नमस्कार। साथियों, बड़े दुख के साथ आपको सूचित किया जाता है कि यूपी के अंदर बहुत बड़ा हादसा हो गया है। वहाँ सरकारी गुंडे हम उनको कहेंगे, वह एक मंत्री के बेटे ने अजय मिश्रा है, वहाँ का मंत्री है, उसका बेटा है मोनू मिश्रा। उसने आंदोलन कर रहे किसानों पर, सड़क पे बैठे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ा दी हैं, जिससे कई किसानों की हत्या कर दी गई है और बहुत से किसान वहाँ पे जख्मी हैं। और डिप्टी CM है वहाँ का, डिप्टी CM है केशव प्रसाद मिश्रा। इसका वहाँ पे कोई प्रोग्राम था, तो हमारी मांग है कि जो डिप्टी CM है वो तुरंत रिजाइन करे। और ये जो मंत्री है अजय मिश्रा, इसने पहले भी एक दिन किसानों को धमकी दी थी, सरेआम स्टेज से धमकी दी थी। तुरंत इनको अरेस्ट करें, इनको गिरफ्तार करें। अजय मिश्रा को, उसके बेटे मोनू मिश्रा को और उनके जो साथी वहाँ पे थे जिन्होंने वहाँ पे गाड़ियाँ चढ़ाई और भारी फायरिंग की, गोलियाँ चलाई, इनको तुरंत गिरफ्तार करें। 302 का मुकदमा इनके ऊपर तुरंत दर्ज करके इनको अरेस्ट करें। और सभी लोग वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। लखीमपुर खीरी जिला है और उसमें नगासन तहसील है, जो भी घटना स्थल है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। बहुत से नेता भी वहाँ पे, जो हमारे संयुक्त मोर्चे के नेता वो भी पहुँच रहे हैं। मैं अभी गुरदासपुर में हूँ, अभी यहाँ से चल पड़ा हूँ। सुबह तक जो है वो मैं वहाँ पे पहुँच पाऊँगा।
और एक मेरी बेनती वहाँ के सभी भाइयों से ये है कि जो भाई शहीद हुए हैं उनका संस्कार ना किया जाए, वहाँ पे फ्रिज मंगा लें और फ्रिजों में लगा दें, जनरेटर का इंतजाम करें, तब तक हम उनका संस्कार ना करें जब तक दोषी पकड़ के जेल में नहीं डाल दिए जाते। हमें उनको जेल करवानी है, उनको अंदर करवाना है, तो भाई वहाँ संस्कार ना करें। और ये आंदोलन पूरे देश में जो है वो पूरे देश को हम तब तक जो है वो आंदोलन करेंगे जब तक इनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। धन्यवाद।